Students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 7th subject science. आज हम क्लास 7th का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस. फर्स्ट इज लिटमस, ये नेचुरल डाई. ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपको पता था ऐसा सब्सटेंस जो हमें ये बताए कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, इसे लीचन से लिया जाता है. इट हैज़ मायूव पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, ये डिस्टिल वाटर के अंदर पर्पल कलर शो करता है. व्हेन एडेड टू एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न ब्लू. तो आपने ये याद रखना है, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जो लिटमस होता है वो क्या करता है, रेड, और बेस के अंदर ब्लू कलर शो करता है. इट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर. ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और पेपर्स की फॉर्म में भी मिलता है, नोन एज लिटमस पेपर, जिसको लिटमस पेपर बोला जाता है. जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. ये ज़्यादातर रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में मिलते हैं हमें. ये नीचे डायग्राम भी, ये लीचन्स हैं जिनसे इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है. ओके, तो इस एक्टिविटी पढ़ते हैं. एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब. आप क्या करो, सम वाटर लो, उसके अंदर लेमन जूस मिक्स करो. पुट ए ड्रॉप ऑफ हर्बल सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर एंड दिस हाल्फ ड्रॉपर. अब रेड लिटमस पेपर के ऊपर इनकी ड्रॉप, जो सोल्यूशन आपने बनाया नींबू वाला, उसको पुट करो. इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कलर में चेंज आता है. रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर. और ब्लू लिटमस पेपर पर भी चेक करें. नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर. परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंस. इन सभी सब्सटेंस के साथ ये एक्टिविटी करनी है. टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सोल्यूशन के साथ, एरेटेड ड्रिंक के साथ, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर. इफ पॉसिबल मेक सोल्यूशन इज डिस्टिल वाटर. अगर पॉसिबल है तो डिस्टिल वाटर के साथ भी करो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो. In your table, are there any substance on which litmus has no effect? Name these substance. बोला कोई ऐसा सब्सटेंस है जिनके ऊपर लिटमस कोई इफेक्ट नहीं डालता, उस सब्सटेंस का नाम लिखो. The solution which do not change the color of either red or litmus और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन. ऐसे सोल्यूशन जो क्या करें, ना तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करें ना ब्लू का. ठीक है, उन दोनों में से एक का ना करें या दोनों का ही ना करें, तो उनको न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं. दी सब्सटेंस आर आइदर एसिडिक और बेसिक. ये सब्सटेंस या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं. टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है. टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट. मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट. अब आप कैसे करो, या तो ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करो, उसकी पेस्ट लगाओ. कट थिन स्ट्रिप ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन. तो उसमें से जो आपको येलो पेपर मिलेगा वही जो, उसको कट कर लो. पुट ए ड्रॉप सोप सोल्यूशन ऑन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर. जो टर्मरिक पेपर अब आपने बनाया कपड़े के ऊपर टर्मरिक का पेस्ट लगाकर उसको सुखाकर, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लो. You can prepare a card for your mother on their birthday. Apply turmeric paste on the sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of cotton body. You will get a beautiful greeting card. आप अच्छे से एक अच्छा ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो टर्मरिक पेस्ट के द्वारा, और उसके ऊपर सोप सोल्यूशन लगा के, क्योंकि सोप सोल्यूशन लगाने के बाद जो टर्मरिक होता है वो येलो से रेड कलर में आ जाता है. China rose ad indicator. Collect some China rose gudhal petals and place them in beaker. Add some warm water. Keep the mixture for some time till water become colored. Use the colored water as indicator. Add 5 drop of indicator to each of solution. Give. अब आपने क्या करना है, चाइना रोज लेना है, उसको उबालना है और उसका पानी को ठंडा करने के बाद आपने उस सोल्यूशन को ले लेना है. What is the effect of indicator on acidic, basic and neutral solution? China rose indicator on acidic solution to dark pink and basic solution to green. ये आपने याद रखना है. ओके, तो ये ऊपर टेबल बनाया गया, इसके अंदर आपने इनिशियल फाइनल कलर फाइंड आउट करवाना विद द हेल्प ऑफ चाइना रोज. ओके, तो नेक्स्ट है
Activity 5.4. The teacher is requested to get from dilute chemicals from his or school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide। तो ये सारे केमिकल्स आपके लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने बोला है कि टीचर की परमिशन से थोड़े थोड़े केमिकल डिल्यूट करके उसके अंदर पानी डालकर वो सारे केमिकल्स लो। ओके, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ थ्रीज इंडिकेटर ऑन विच ऑफ द सोल्यूशन। और जो सारे आपने पीछे वाले इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन किया, कौन कौन से थे, लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, उन सभी को उनके ऊपर टेस्ट करो। ओके, तो आपको क्या पता चलता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड आउट करेंगे। ओके, तो ये टेबल पढ़ते हैं ऊपर। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिडी रेन? आपने एसिड रेन के बारे में तो सुना होगा। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन? एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। वह रेन जिसके अंदर एक्सेस ऑफ एसिड होते हैं उनको एसिड रेन बोला जाता है। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? कहाँ से आते हैं ये एसिड? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू एयर एंड पोल्यूटेंट। जो हमारी गैस हवा के अंदर जो पोल्यूशन वाली गैसेस होती हैं, जो वो पानी के साथ मिक्स होती हैं तो एसिड बना देती हैं। डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोनूमेंट, प्लांट एंड एनिमल। तो एसिड रेन के कारण जो मोनूमेंट है हिस्टोरिकल, जैसे ताजमहल है संगमरमर का, वो खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लैबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दे आर द करोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग, हार्मफुल टू स्किन। तो जो पहले वाले हमने केमिकल्स के नेम बोले थे वो सारे डेंजरस होते हैं, उनको आपने बिना टीचर की परमिशन से या लैबोरेटरी इंचार्ज के बिना आपने क्या करना, उनको हाथ नहीं लगाना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको आज वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपने ये अच्छे से रीड आउट करना, एक्सप्लेन करना। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।